साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद राहुल गांधी के प्रशंसक नाराज हो जाएं, लेकिन आज जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर सच्चाई बयां करना मेरा धर्म है और मैं इस सच्चाई को जरूर कहूँगा, बोलूँगा, चाहे मेरे कांग्रेसी मित्र नाराज हों, चाहे राहुल गांधी के प्रशंसक। कांग्रेस में 23 बड़े नेताओं ने करीब 15 दिन पहले एक पत्र लिखा। इन नेताओं में कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं। 5 पूर्व सीएम हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पार्टी में स्थायी नेतृत्व की मांग की। उन्होंने कहा कि किस तरह कांग्रेस पिछड़ते जा रही है और भाजपा आगे बढ़ते जा रही है। स्वाभाविक है, ये बड़ी बात थी, बड़ी पहल थी। कांग्रेस के नेताओं को और खासकर सोनिया राहुल जैसे बड़े नेताओं को ये बात रास नहीं आनी थी, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही इस तरह की मांग पहली बार उठी। अब आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। उसमें तो ऐसा कुछ हुआ कि जिससे घमासान मच गया। बहुत तेज बवाल हुआ है और बवाल राहुल गांधी के बयान से हुआ। दरअसल हुआ ऐसा कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी जैसे बड़े लोगों ने कहा कि आप अभी पद पे बने रहिए, ये परंपरा रही है कांग्रेस की। सोनिया गांधी परिवार का साथ देना है। तो अब जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, उसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है वो भाजपा से मिले हुए हैं। फिर क्या था? कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, इस तरह के वरिष्ठ नेता भड़क गए। मीटिंग के ही दौरान कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने गिनाया कि मणिपुर में उन्होंने कैसे कांग्रेस की सरकार बचाई, राजस्थान हाई कोर्ट में कैसे कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की सरकार बची। 30 सालों से वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें। और आज उन पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने भी ऐसा ही कुछ कहा और उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला का बयान आया, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। वह बयान ने एक्चुअली उन्होंने फिर ट्वीट किया। अब देखिए, मीटिंग चल रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और ट्वीट से जवाब तलब बातचीत हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंदर गड़बड़ झाला है। अब सुरजेवाला ने कहा कि साहब ये आपको भ्रम हुआ है, आपको गलत सूचना मिली है, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम सबको मिलकर क्रूर तानाशाह के खिलाफ लड़ना है, मोदी के खिलाफ लड़ना है। उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही कपिल सिब्बल ने भी यू टर्न ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया, पुराना ट्वीट डिलीट किया और नया ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी ने निजी तौर पर उन्हें बताया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसलिए वो अपना ट्वीट वापस लेते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि एक तो कांग्रेस, उसका सिर कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब सिर ही नहीं होगा, ये पूरा सिर नहीं होगा, तो शरीर का क्या होगा? आप लगातार हारते जा रहे हैं और आपके खिलाफ पार्टी के कुछ लोग पार्टी की सुधार के लिए
कुछ बोलते हैं, खत लिखते हैं, तो आप उस पर भाजपा से मिले हुए होने का आरोप लगा देते हैं। ये कैसी राजनीति? आप पे तो सवाल उठेंगे ही ना। राहुल गांधी, आप कम से कम पार्टी पे तो रहम कीजिए, या तो आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए, या फिर स्पष्ट बोल दीजिए कि भाई मुझे बनना ही नहीं है। ये रोज रोज की ड्रामेबाजी क्यों? जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को पता ही नहीं रहेगा कि उन्हें बात किससे करनी है, उनका नेतृत्व कौन है, तो फिर उस पार्टी का क्या हाल होगा? क्या आपने इस पे विचार किया है? विचार तो हो सकता है आपने किया भी हो। बड़े आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हो, क्रूर कहते हो, आपकी पार्टी ऐसा कहती है। तो भाई ये तो तानाशाही तरीका तो आपने भी अपना लिया। अगर कोई पार्टी के सुधार के लिए बात करता है और वो भी आपके बड़े बड़े प्रमुख नेता, तो आप कैसे उस पर आरोप लगा सकते हो कि वो भाजपा से मिले हुए हैं? घर के लोग अगर घर की अच्छी स्थिति के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही बताइए। और वो तो कांग्रेस के हित के लिए कर रहे हैं ना। आपको इसमें भी बुरा लग जा रहा है। आपने अब तक क्या ऐसा अचीव कर लिया? निश्चित तौर पर आपने काफ़ी कोशिश की। आप कोरोना काल के वक्त भी, भारत चीन विवाद के वक्त भी काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन आपके पास उपलब्धि क्या है जिससे पार्टी नाच करे? और अब जब इस तरह की स्थिति बन रही है और आप पार्टी के अपने बड़े नेताओं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पार्टी का भविष्य माने जाते थे, वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। सचिन पायलट 1 महीने तक राजस्थान में ड्रामा चला, छोड़ते छोड़ते किसी तरह वो पार्टी में बने रह गए। यही स्थिति कई राज्यों में वाद विवाद की बन रही है। तो फिर आपको इन सब चीजों को संभालना होगा कि और पार्टी में लड़ाई करवानी होगी। मैंने देखा है, जब कल खबर आई कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ना चाहती हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी के समर्थन में ट्विटर पर इतनी तस्वीरें आने लगी, पोस्ट आने लगे, ट्वीट्स आने लगे। इससे पता चलता है कि आपके साथ जन जुड़ाव तो है, लेकिन आप क्या इसका फायदा उठा पा रहे हैं, या जैसा लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप उनसे जुड़ पा रहे हैं? और कांग्रेस में एक इतिहास रहा है, एक तरीके से इसको चमचागिरी बोलना गलत नहीं होगा। जो भी पावर में दिखता है उसकी चमचागिरी करो। अब गांधी परिवार में सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं रहेंगी तो कौन रहेगा भाई? तो सीधा नाम आता है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं, भैया आप डिसाइड करो ना। आप अपनी पार्टी को क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हो? अगर आपके साथ पार्टी खड़ी है तो आप स्वीकार करो अपने कांग्रेस अध्यक्ष बनना। 1 साल से ये बनूंगा नहीं बनूंगा, नहीं बनना है बनना, ये क्या चल रहा है? कुछ भी होता है आप सीधे भाजपा पे आरोप लगा देते हो। आपकी पार्टी भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगा देती है, शब्द बाण छोड़े जाते हैं। लेकिन अपनी गलतियों को आप स्वीकार करो ना। राहुल जी, सफल लीडर वही होता है जो आलोचनाओं, समालोचनाओं सबको स्वीकार करता है। अगर
जीत आपकी है तो हार भी आपकी है। सबको साथ लेकर चलने वाला ही सफल लीडर बनता है। और इस तरह तूतू में करने से, एक दूसरे के ऊपर आरोपबाजी करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए पार्टी को संभालिए। गिने चुने लोग बचे हैं, नई पीढ़ी आ नहीं रही है आपकी पार्टी में, और उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कौन जाने शाम होते होते या कल होते होते खबर आ जाए कि सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की, राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? चीजें तो साफ दिख रही है ना। कांग्रेस को अगर बचाना है, कांग्रेस को आगे ले जाना है तो नेतृत्वकर्ता बनिए। इस तरह बीच मझधार में रहकर कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है मेरी बात राहुल गांधी तक पहुंचेगी और वो पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहेंगे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।